नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखक गोविंद उपाध्याय की लिखी हुई कहानी माहुर। गोविंद उपाध्याय जी पिछले 20 वर्षों से कथा लेखन में सक्रिय हैं। देश की प्रायः सभी चर्चित पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी माहुर, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बिलेसर काका के उसारे में मंडली बैठी थी। यदुनाथ मिसिर ढोलक संभाले थे। ढोलक की थाप पर झाल पकड़े मंडली मुड़िया कर पूरे वेग से फगुनही का लुत्फ उठा रही थी। हो केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे अबीरा, हो कोई रंग न डाले, रंग न डाले, हो रंग न डाले। लक्ष्मण के हाथे अबीरा, हो कोई रंग न डाले। रात के 9 बज रहे थे। मौसम का मिजाज बदलने लगा था। दिन में खूब चटक धूप निकलने लगी थी। रजाई वाला जाड़ा अब सहम चुका था। मटर व सरसों की फसल ज़्यादातर खेतों से निकलकर घरों तक पहुंच चुकी थी। बिलेसर काका का ओसारा यूं तो हमेशा आबाद रहता था, लेकिन यदुनाथ मिसिर फागुन में ही यहाँ दिखाई देते। वो ही क्यों, उनके चेले चपाटे भी तभी दिखाई देते थे। बाकी समय लोखरिया की दुकान और बौली के पास का बुढ़वा नीम का पेड़। लोखरिया की दुकान पर जो भी जाएगा, क्या मजाल बिना यदुनाथ बाबा को भोग लगाए कुछ भी खा पी ले। अरे भाई, दूठो चाय देना। आई बाबा, तनी चाय पी ली। बाबा न करी आएंगे, फिर बोलेंगे, द भाई द, चेला है आपन। और नीम का पेड़ तो पूरे जवार में बदनाम था। वहाँ 2 ही काम था, कौड़ी वाला जुआ और गांजा। शाम को चेला लोग चिलम तैयार करते थे। बड़े आग्रह से यदुनाथ मिसिर को बीच में बैठाया जाता था। यदुनाथ बाबा चिलम को दोनों हाथों की गदेड़ी पर शाही अंदाज से दबाकर माथे पर लगाते और आसमान की तरफ घूरते हुए बुदबुदाते, चिलम चढ़े चुनमुनिया, ऊपर हम रहे नीचे सारी दुनिया, लगे दम मिटे गम, बोल बम बोल बम। फिर उनकी मंडली जयकारा लगाती और एक लंबा दम मारकर यदुनाथ मिसिर चिलम आगे बढ़ा देते। ढेर सा धुआं उनके फेफड़े में भरा होता, जिसे आंख बंद किए धीरे धीरे नाक से छोड़ते। बम भोले कैलाशपति और तोड़ दिए दुश्मन के नली। तब यदुनाथ मिसिर का चेहरा लाल भभूका हो जाता। कोई कमज़ोर दिलवाला देख ले तो डर के मारे घिघी बंध जाए। 1 नंबर के जांगर चोर आदमी थे, पर देखने में ऐसा कदापि नहीं लगता। 5 फुट 5 इंच से भी थोड़ी ज़्यादा लंबाई, एक गहरा बदन, सिर पर घुंघराले बाल जो अभी भी 40% से ज़्यादा काले थे, लंबी सुतवा नाक के नीचे झब्बेदार मूंछ, रंग गेहुआ। उम्र 55 को लांघ रही थी। जब भी गांव छोड़ते नील लगी चकाचक सफ़ेद धोती और वैसा ही सफ़ेद टेरिकॉट का कुर्ता, गोड़ में पाटा का हवाई चप्पल। कोई चेला दिल्ली कमाने गया तो लौटते समय वहाँ से स्टील के फ्रेम वाला धूप का काला चश्मा लाया था। कुछ दिन तो वो खुद लगाकर घूमता रहा। अचानक एक दिन वो चश्मा यदुनाथ मिसिर की आंखों की शोभा बढ़ाने लगा। उनकी मंडली के लोग बता रहे थे, हरिक्खन के नाके में दम कह देलस बबवा। आखिर उतार के बाबा के हाथ थमा देलस। लीजिए महाराज, पीछे छोड़िए। आपो अपने मान प्रतिष्ठा का जर को ध्यान नहीं रखते। नान जाति का उतरनी पहनना है तो पहनिए। कोई कुछ भी कहे, चश्मे में यदुनाथ मिसिर किसी पुराने ज़माने के जमींदार लगते थे। वैसे भी यदुनाथ मिसिर के साथ ये कहावत प्रसिद्ध है, यदि मिसरौलिया गांव की बारात है तो उसमें यदुनाथ मिसिर होंगे। यदि यदुनाथ मिसिर होंगे तो झगड़ा भी होगा, और जब झगड़ा होगा तो 2-4 जन का सिर भी फूटेगा ही। एक किस्सा बहुत मशहूर था। गांव की ही बारात थी। तब जमाना इतना रफ्तार नहीं पकड़ा था। बारात 2 दिन रुका करती थी। दूसरा दिन भी शांति से गुजर गया था। शाम हो गई थी। झगड़ा तो दूर, मुँहाचाही भी नहीं हुई थी। ये तो सरासर मिसरौलिया का अपमान था। साली बारात मऊगों की तरह दुल्हन को विदा कर चली जाए। जवार में बहुत हंसाई वाली बात होने जा रही थी। अब कसूर बारातियों का भी नहीं था। गांव में एक ही दिन 2 बारात सजी थीं और मिसरौलिया के रण बांकुरे उस दूसरी बारात में गए हुए थे। सूर्य देव अस्ताचल में जाने वाले ही थे कि यदुनाथ मिसिर अपने चेलों के साथ पहली बारात निपटाकर आ ही गए। पता चला कि वहाँ भरी दोपहरिया में ही झगड़ा हो गया था। खीर खवाई में दूल्हा टुनका था तो यदुनाथ मिसिर गरमा गए। ये भी कोई बात हुई भला, साले भिखमंगे थे तो किसी भिखमंगे में लड़का खोजते। कहाँ मिसरौलिया के ब्राह्मणों के घर पहुँच गए।
नीच है साले, दरवाजे पर बुलाकर दूल्हे को लतिया रहे हैं। इन सालों को जूते से पीटना चाहिए। बस फिर क्या था, हो गया दूधू हाथ। यदुनाथ मिश्र को तो कुछ हुआ नहीं, पर बीच बचाव में एक चेले का सिर फट गया। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली, चलो कोरम पूरा हुआ। लेकिन लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा। घराती पूरे गाँव हैं, न दान दहेज में कवनो लफद्दर और ना ही स्वागत सत्कार में कवनो हीला हुज्जत। यहाँ तो यदुनाथ मिश्र की दाल नहीं गलेगी। भक बुरबक, देखते जाओ, यदुनाथ मिश्र आ गए हैं तो दो चार का कपार फूटेगा ही। अरे ये माहुर हैं जो अपने बाप का सिर फोड़ने से ही नहीं चूकेंगे। देखते नहीं हो, बुढ़ाती में भी शास्त्री जी के बेटे का नाम सुनते कैसे भुसौला में जान बचाकर भागते हैं। वही हुआ। रात का भोजन शुरू हुआ। जैसा कि प्रचलन में था, ब्राह्मण सिला हुआ वस्त्र उतार कर ही भोजन करेगा। ये बात दूसरी थी कि नई पीढ़ी ये सब टिटिम्मा नहीं करती। ऐसी ही मिली जुली सरकार वहाँ भी थी। कुछ खाने वाले और कुछ खिलाने वाले शर्ट पतलून पहने खा परोस रहे थे। यदुनाथ मिश्र का माथा चनका। ये साले किसी बाभन का घर है कि क्रिस्तानी का? सालों को जरा भी संस्कार का ध्यान नहीं है। लदर फदर जैसे हैं, खिला दो। मिश्रौलिया वाले ठहरे सज्जन सो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन साला सहने की भी कोई सीमा होती है। इतना ऊ लोग हैं जो खाली जूते की बोली ही समझेंगे। जियो शेर, डटे रहो, पंगत में से कोई चटकार मारा। यदुनाथ मिश्र का हौसला बढ़ा। मुँह चाही शुरू हो गई तो मार होने में कितना समय लगेगा। वैसे भी मिश्रौलिया के बारे में पूरे जवार में एक कहावत प्रचलित थी, ब्राह्मण की खोपड़ी से उपजा है ये गांव। एक से एक अधिकारी अगर इस गांव में पैदा हुए हैं तो इलाके के हिस्ट्री सीटर, गुंडा और बदमाश भी इसी गांव के मिलेंगे। विद्वान और चूतिया दोनों यहाँ एक ही घर में पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों का गांव है। 75% ब्राह्मण, 20% बैकवर्ड और बाकी अनुसूचित जाति के लोग। आज़ादी के बाद जाति की जो राजनीति की बयार बही तो मिश्रौलिया भला कैसे अछूता रहता। यहाँ भी नीला, हरा, पीला तिरंगा सबके फॉलोवर हैं। लेकिन नशेबाजों और जुआड़ियों की बस एक ही पार्टी थी। भले किसी की मीटिंग हो ना हो, उनकी मीटिंग रोज़ ही होनी थी। ताड़ी की दुकान पर हो या दारू की दुकान पर, और नहीं तो नीम का बुढ़वा पेड़ जिंदाबाद। और उनकी अगुवाई के लिए यदुनाथ मिश्र तो वहाँ बैठे ही थे। यदुनाथ मिश्र कब घर जाते थे किसी को पता ही नहीं। वैसे उनका संयुक्त परिवार था। खुद यदुनाथ मिश्र की तो कोई संतान थी नहीं। हाँ, छोटे भाई का भरा पूरा परिवार था। उसी परिवार के सहारे ही मिश्र जी की गाड़ी भी खिंच रही थी। औरत हमेशा बीमारी रहती थी। उसकी बीमारी के मूल में भी उन्हीं का हाथ था। बहुत बड़े खानदान की लड़की थी वो। सीधे सादे सरल स्वभाव के मास्टर साहब भटकते भटकते मिश्रौलिया पहुंच गए और गलती से टकरा गए थे पंडित भूकल शास्त्री से। पूरे मिश्रौलिया में एक ही थे शास्त्री जी। कुछ दर्जा पढ़ लिए थे, कहीं से शास्त्री की उपाधि झटक लिए थे। माँ बाप ने तो नाम बिगाड़ दिया था। फूल पत्ती लगाकर उन्होंने नाम को प्रभावशाली बना लिया। दीवानी के वकील के यहाँ मुंशी का काम करते थे। उन्हीं पंडित भूकल शास्त्री के चुंगल में आप फंसे मास्टर साहब। मिश्रौलिया का आधा खेत शास्त्री जी अपना बताकर घुमा दिए। 3 शीशम का पेड़ लौक रहा है, वहाँ से लेकर वो जो पोखरा है वहाँ तक सब अपने हैं। हाँ, वो पोखरा भी अपना ही है। 30 बीघा से ऊपरे होगा। 2 लड़के हैं, उनका भर के लिए बहुत है। यदुनाथ मिश्र उस समय 14 साल के थे। बड़े धूमधाम से कलकत्ता वाले मास्टर साहब के घर गई थी बारात। शास्त्री जी की बड़ी बहू बनकर आई थी मास्टर साहब की बेटी। पहला आघात उसे तब लगा जब उसने घर में प्रवेश किया। बाहर से जो घर देखने में पक्का मकान लग रहा था वो अंदर से पूरा खपड़ैल था। सिर्फ बाहर का ओसारा ही पक्का था। यदुनाथ मिश्र थे बज्जर देहाती। शहर तो दूर, कस्बा भी नहीं देखा था। 8वीं में पढ़ते थे। पढ़ाई तो बस कहने भर की थी। दिन भर लंठई के नए नए तरीके ढूंढा करते। घर में लक्ष्मी का आगमन जोरों पर था। भूकल शास्त्री दोनों हाथों से नोट बटोर रहे थे। 6-7 बीघा जमीन भी थी ही। सब कुछ चकाचक था। कलकत्ते वाली बहुरिया के सामने यदुनाथ महाराज को जाने में शर्म महसूस होती। थोड़ी व्यवहारिक ज्ञान की कमी भी थी। पति धर्म के निर्वाह में विलंब ने बहुरिया को विचलित कर दिया। उसका भांडा तब फूटा जब वे एक समारोह में सम्मिलित होने ससुराल पहुँचे। बहुत दिनों तक विचलित रहे थे। ओह, इतना अपमान! सारे लोग क्या समझते हैं, दरवाजे पर बुलाकर किसी को भी बेइज्जत कर दो।
पूरा किस्सा था भी काफ़ी शर्मनाक। कलकत्ते वाली बहुरिया ने अपनी माँ से कह दिया था, आज तक मुझसे बात ही नहीं किए हैं, मुझे देखते ऐसे घबराते हैं जैसे भूत देख लिया हो। अम्मा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है उनका व्यवहार। बुढ़िया ने अपने अनुभव से यही जाना कि लड़के के पौरुष में ही कोई गड़बड़ है, नहीं तो आजकल के लड़के तो इतने खिलाड़ी हैं कि मेहरिया आते ही चारपाई तोड़ डालें। घर की औरतों से तैरती हुई बात मर्दों के कानों में भी जा पहुंची। सब हक्के बक्के। उस समय कलकत्ता वालों के घर बेटे का विवाह ठना था, रिश्तेदारों का आगमन जारी था। यदुनाथ मिसिर भी ससुराल जा पहुँचे। बस क्या था, पूछताछ, शिकवा शिकायत से बात शुरू हुई और गंभीर स्थिति तक पहुँच गई। उनके मौसिया ससुर, जो अपने को ज़्यादा काबिल समझते थे, पहले बातों बातों में जानना चाहा। मिसिर बाबा सुनकर अवाक, हंसी समझकर झेपे, फिर बात को टालना चाहा। वो जितना टालते, ससुराल वालों का अपना शक पुख्ता होता जा रहा था। अंत में फुल व फाइनल निर्णय के तहत उनकी धोती खोलकर भौतिक सत्यापन किया गया। सब कुछ ठीक था। लोग क्षमा मांगते रहे, लेकिन अंदर तक अपमान से भीगे यदुनाथ मिसिर ने पत्नी के सामने कसम खाया, जिस चीज़ के लिए तुमने भरे समाज में मेरा अपमान कराया, उसके लिए अब सारी जिंदगी तुम तरसो, ना ही तो अपने बाप से कहकर दूसरा घर ढूंढ लो। अब यदुनाथ मिश्र वल्द पंडित भूखल शास्त्री जिस दिन तुम्हारी देह छुएंगे, उसी दिन समझो कोढ़े हो जाएंगे। उसके बाद से यदुनाथ मिश्र का घर से मोह भंग हो गया। भूखल पंडित को बड़े बेटे से निराशा ही हाथ लगी। चाहते थे पढ़ लिख कर वकील बने, लेकिन वकील तो दूर, मैट्रिक में ही सारी उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई। देखते देखते वो गांव के लोफरों के सरदार बनकर रह गए। उनकी मंडली के लोग उनके बारे में यही कहते, हमारे महाराज का तो बस यही कहना है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। और ये सच भी था। भूखल पंडित सारी जिंदगी 1-2 का 4 करते रहे। उनकी 2 बातों की पूरे जवार में चर्चा थी। पहला, उनके माथे पर लगा टीका, खूब गोल बड़ा सा सफ़ेद चंदन का टीका, आधा ललाट ढक लेता। उस टीके के बीचों बीच रोली का छोटा टीका। शिव की तीसरी आँख हवे जकरे ऊपर उठ गई, वह सार पुरट कचहरी के चक्कर में बन गई घन चक्कर। दूसरी थी शास्त्री जी की जांग। जहाँ कहीं घूंघट वाली औरतें देखें, लगते जांग खुजाने। जितना लंबा घूंघटा उतना तेज शास्त्री जी का जांग खुजाना। जवानी में कभी किसी से दबे नहीं। भले ज़्यादा कानूनी ज्ञान नहीं था उनके पास, पर कोर्ट कचहरी की हनक तो थी ही। बड़े बेटे से निराश होने के बाद छुटके रघुनाथ पर आशा टिकाए थे, वह लायक बन जाए। शास्त्री जी तो भरसक कोशिश किए, लेकिन उखाड़ रघुनाथ में सिर भी कुछ नहीं पाए। मस्सा फूटा नहीं कि इश्क की गिरफ्त में आ गए। इसके पहले इज्जत पानी पर बट्टा लगाते शास्त्री जी ने समय की नब्ज पहचाना और रघुनाथ बाबा का विवाह कर डाला। अब रघुनाथ मिसिर किताब कलम से नाता तोड़ घर गृहस्थी में रम गए। ये बात दूसरी थी कि शास्त्री जी की धर्म पत्नी 2 पतोहू का सुख बहुत दिन तक ना उठा सकीं। दमा की पुरानी मरीज थीं, दम उखड़ा तो वापस नहीं आया। शास्त्री जी का जांगर भी थकने लगा था। अब इतनी ताकत कहाँ थी कि रोज़ रोज़ कचहरी भागते। रघुनाथ के बच्चों में अपना सपना टटोलने लगे थे। जवानी में नाक पर मक्खी न बैठने देने वाले शास्त्री जी का बुढ़ापे में यदुनाथ मिसिर के नाम से तिरपन काँपता था। एक तो यदुनाथ मिसिर दरवाजे पर आते नहीं थे, और जब आते थे तो भूखल पंडित सीधे भुसौला में भागते। सैकड़ों गाली, एक से बढ़कर एक अश्लील। कोई भी शरीफ आदमी सुने तो कान में उंगली डाल ले। लेकिन क्या मजाल था, घर का कोई आदमी चूं तक कर दे, और भूखल बाबा तो तभी भूसा से बाहर पैर रखेंगे जब यदुनाथ मिसिर द्वार से अपना डेरा डंडा उठाकर लोखरिया की दुकान की तरफ चल देंगे। ये नाटक महीने में 1 आध बार तो होना ही था। मंडली में से कोई चेला कभी समझाने की कोशिश करता, जाए देव गुरु, बाप हैं, काहे बुढ़ापे में सता रहे हो, अब और कितना दिन जिएंगे। यदुनाथ मिसिर बेफर जाते, साला बुढ़वा बहुत पाजी है, हमने जिंदगी में माहुर बो दिया, उसी साले के कारण हम आदमी से घन चक्कर बन गए, कुक्कर जैसी ज़िंदगी बन गई है। हम कोई शिव थोड़े हैं कि माहुर पीकर अमृत दूसरों के लिए छोड़ दें। अरे हम तो साधारण मानुस हैं, माहुर पिएंगे तो माहुर ही उगलेंगे। और कहते कहते न जाने कहाँ से आंसुओं का सैलाब उनकी आंखों से बह निकला था। मंडली भौचक, अचानक ई बबवा को का हो गया। गाँवों का पोखर जो उनके अंदर वर्षों से सूखा पड़ा था, उसमें अचानक बाढ़ आ गई थी और उसका पानी अपनी सीमा रेखा लांघ गया था।
यदुनाथ मिश्र के अंदर भी इतना दर्द था, उनकी मंडली के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कभी किसी ने बाप के गरियाने के लिए उन्हें नहीं टोका। भूखल पंडित मरते दम तक बेटे की गालियां सुनते रहे। बाप के मरने पर भी यदुनाथ मिश्र बहुत रोए थे। जिस बाप को हमेशा गरियाते रहे हों, उसी के लिए ऐसा विलाप। बात सबकी समझ से परे थी, लेकिन सामने सच खड़ा था। पूरे नेम धर्म से बाप का श्राद्ध किया, खुद ही मुखाग्नि दिया, रोज नियम से गरुड़ पुराण का पाठ करते, पिंड दान किया और उन 13 दिनों न चिलम छुआ और न ही कोई नशा पानी। बाप के मरने के बाद यदुनाथ मिश्र बहुत जल्दी चुचुआ गए थे। उनकी कमर भी थोड़ी झुक गई थी। थोड़ी बढ़ती उम्र और ऊपर से बदपरहेजी, आंखें धंसने लगी थीं। अब चिलम का धुआं भी उतनी जोर से अंदर नहीं खींच पाते थे। हमेशा मस्त रहने वाले यदुनाथ मिश्र अब बात बेबात खींचने लगते। माधर मिश्रौलिया को डुबाने वाले यहाँ के बाभन हैं, बनेंगे समाज के ठेकेदार, लेकिन जब कहीं मान प्रतिष्ठा की बात आएगी तो मेहरारू के लुग्गा में घुसर जाएंगे। ना तो सालों की कोई इज्जत है ना सोच। अरे छुटका सबों से सीखो, कितना एका है। जरा सा तू तमाड़ करके देखो, सब एक हो जाएंगे। खुद तो लतियाएंगे, थाना पुलिस से भी डंडा डलवा देंगे। मंडली बोलती, बबवा पगला गया है, खाली उल जलूल बकता रहता है। भूखल महाराज की आत्मा एकरे शरीर में ढुक गई है। ना ही तो अच्छा खासा इंकलाबी आदमी जात पात की बात काहे करने लगता। वैसे भी दूर से देखो तो यही लगता कि पंडित भूखल शास्त्री ही आ रहे हैं। यदुनाथ मिश्र धीरे धीरे लोखरिया की दुकान छोड़ दिए। नीम पर का भी अड्डा नाम मात्र का रह गया था। या सच कहा जाए तो मिश्रौलिया में ही उनका डेरा पानी कम ही रहता। ज़्यादातर समय उनका गांव के बाहर कटता। लोग बाग में तो यहाँ तक चर्चा थी कि यदुनाथ मिश्र बनारस जाते हैं, कोई महाराज जी के आश्रम में भगवत भजन करते। ये लोग तो नष्ट हो गया, लेकिन वो लोग तो बाकी हैं। बड़ा ज्ञान ध्यान की बातें करने लगे हैं यदुनाथ मिश्र। गीता में कहा है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने देह को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये यदुनाथ मिश्र का नया रूप था, लेकिन सच तो कुछ और था। यदुनाथ मिश्र के जांघ पर एक फोड़ा हो गया था। बताते हैं जिस दिन भूखल शास्त्री मरे थे, उसी दिन उनकी जांघ पर खजुआहट हुई थी। वहीं पर एक फुंसी हो गई और 13 समाप्त होते हवाते फुंसी फोड़े में बदल गई थी। बाप रे, इतना बढ़न फूका, जैसे जांघ नहीं श्यामा लौकी, पूरा पाथर जैसन। वही से यदुनाथ मिश्र का देह सूखत जात बा। यदुनाथ मिश्र बनारस में किसी आश्रम में नहीं जाते थे, मेडिकल कॉलेज जाते थे फोड़े के इलाज के लिए। कैंसर हो गया था, दूसरे चरण में पहुंच चुका था मर्ज। सिकाई हो रही थी, बहुत पैसा खर्च हो रहा था और जांघ थी कि फूलती जा रही थी। अब ये कोई चोरी छिपा की बात नहीं थी। पूरे जवार में यदुनाथ मिश्र की बीमारी की चर्चा थी। सारी जिंदगी जांघ खुजावत रहे भूखल, अब फूका हो गए यदुनाथ के। करम गति टारे नाई टरी हो रामा, करम गति टारे नाई टरी। यदुनाथ मिश्र का सारा नशा पानी बंद हो चुका था। नियम धर्म से रहने लगे थे, चाहे कोई कुछ भी समझे। लेकिन उनकी मंडली के लोग तो यही कहते, ऊका सुधरेंगे, परिस्थिति सुधार दिया। डॉक्टर साहब बोल दिया है, जीना चाहते हो तो नशा पानी बंद, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ठीक का होगा कदुआ, कोई मामूली फोड़ा थोड़े ही है, ये कैंसर है भाई, जान लेकर ही छोड़ेगा। यदुनाथ मिश्र भी ये बात अच्छी तरह जान चुके थे। धीरे धीरे सब कुछ छूट गया। यार दोस्त, मंडली, लोखरिया की दुकान, बउली का नीम का पेड़, सब कुछ रह गया तो घर के ओसारे का आम की लकड़ी का तखत, जिस पर बैठे दिन भर रामायण बाचा करते। राम राज अभिषेक सुनि हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। वही कलकत्ता वाली जिसके न छूने की कसम खाए थे, जो सारी जिंदगी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही, जिसकी खुद की देह सूख कर कांटा हो चुकी थी, रात दिन उनकी सेवा में रहती। देखने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि जब वो यदुनाथ मिश्र की मालिश करती तो महाराज जी उस समय भी अपने मक्कारी से बाज न आते, आंख बंद करके लगते अपनी पंडिताई का रौब झाड़ने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है,
इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न ही आग जला सकती है। इसे जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयांत्योपे न शोषयति मारुतः। और तब कलकत्ता वाली की आंखों से झरझरा कर आंसू बहते। बस यही लगता कि वो भी थोड़ी देर में पानी बनकर बह जाएगी। लेकिन ना ही कलकत्ता वाली को पानी बनना था और ना ही यदुनाथ मिश्र को इतनी जल्दी इस जीवन से छुटकारा मिलना था। महीना दर महीना बीतता जा रहा था। लोग बाग के लिए अब यदुनाथ मिश्र किस्सा कहानी की बात बनते जा रहे थे। मंडली तो अब भी थी, लेकिन सरदार बदल गया था। बिशरौलिया से बारात भी सज रही थी, पर पहले जैसा नहीं था। एक दिन की बारात होने लगी थी। मर्जाद नहीं तो गीत संगीत भी नहीं था। बाराती लड़की वालों का दुआर छू कर भागने के चक्कर में होते। कपड़ा कौन चलावे, नवका पार्टी तो जूता पहने बैंड बाजा वालों की पाती में भोजन कर लेती। उस साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया था। देखते देखते धान की खड़ी फसल पीली हो गई और खरपतवार में बदल गई। खेत मुसम्मात की कोख की तरह बंजर हो गई थी। कुआं बउली सबका जल सूखने लगा था। यदुनाथ मिश्र गठरी बनकर रह गए थे, सिवाय कलकत्ता वाली के। उनको लोग छूने से भी डरते। वही उनका गुहमूत कर रही थी। बनारस वाले डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया। बोल भी नहीं पाते थे। शरीर से भारी उनका फोड़ा हो चुका था, लेकिन न फोड़ा फटा और न ही कब्बो दर्द की शिकायत किए। खुद ही बोले थे एक बार, ये माहुर पिंड है, सारी जिंदगी इसी को तो इकट्ठा किया है, अब इससे कैसा भय। सूखे ने अपने जानवरों को भी निगलना शुरू कर दिया था। मीडिया चीखने लगा था। इधर सरकार का सूखा क्षेत्र का दौरा शुरू हुआ। राहत की घोषणाएं की गईं। उधर अनुदान राशि का बंतर बांट भी शुरू हो गया। बिशरौलिया के लोग भी अनुदान की नदी में हाथ धोने में व्यस्त थे। अचानक एक दिन मौसम विभाग को ठेंगा दिखाकर बादलों का समूह नृत्य ज्ञान करने लगा। खूब बारिश हुई। खेत खलिहान, कुआं बाउली, जिधर देखो पानी ही पानी। जब पानी थमा तो यदुनाथ मिश्र की आत्मा शरीर का त्याग कर चुकी थी। उसी पानी में ही उन्हें लोग नारायणी नदी ले गए। बीमारी का शरीर गांव सीवान के पास फूंकना ठीक नहीं था। वैसे भी बाग बगीचा पानी से भरा पड़ा था। कर दिया अंतिम संस्कार नारायणी के तट पर। पूरा शरीर 2 मिनट में जल गया, लेकिन वो माहुर पिंड जलाने में नाको चना चबाना पड़ा। लेकिन जलना तो दूर, वो पिघला भी नहीं। अंत में थक हार कर वो हिस्सा नारायणी में प्रवाहित कर दिया गया। शायद उसके गोद में पल रहे जंतु का उदर ही उसकी अंतिम परिणत हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक गोविंद उपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी माहुर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।